आज के हमारे इस वीडियो में आपको जो आपकी मीटियोर है उसके ऊपर और इनफैक्ट आपकी क्लासिक 350 के ऊपर एक ऑफर भी है। अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये है 2024 बुलेट स्टैंडर्ड का नया कलर और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसी तरह से रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी 350 सीसी कैटेगरी में एक मोटरसाइकिल के काफ़ी सारे वेरिएंट्स जो है वो निकालता है। जैसे कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड पर आ जाए तो स्टैंडर्ड जो है ये आपके 3 वेरिएंट्स में आती है और आपके 7 कलर्स में आती है, 7 कलर्स। उसके बाद में अगर आप लोग क्लासिक पर आ जाएँ तो क्लासिक जो है वो आपकी 6 वेरिएंट में आती है और उसके अंदर आपको 12 कलर्स मिल जाते हैं। 6 अलग अलग वेरिएंट्स और 12 कलर। आपका रेडिश हो जाता है, आपका हैलिकन हो जाता है। रेडिश में आपका उसके बाद में आपका सिंगल चैनल, डुअल चैनल हो जाता है। उसके बाद में आपका सिग्नल हो जाता है। उसके बाद में आपका डार्क एडिशन हो जाता है। उसके बाद में आपका क्रोम एडिशन हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग 350 सीसी सेगमेंट पर आ जाए तो फिर आ जाती है हमारी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल रॉयल एनफील्ड करंटली प्रेजेंट इन इंडिया। द नेम ऑफ द मोटरसाइकिल इज रॉयल एनफील्ड हंटर, जो कि एक कंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एक 350 सीसी की मोटरसाइकिल है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड बुलेट एंड क्लासिक 350 मोटरसाइकिल। बट ये मोटरसाइकिल मनूवर करने में सिटी राइड के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इनफैक्ट ये मोटरसाइकिल जो बनाई गई है इसकी इंच बाय इंच जो है वो मोस्टली आपका मोटरसाइकिल के पार्ट में गया है। इसको आपको खाली जगह, खाली पार्ट्स वगैरह जो है आपको देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट आपको गैप भी देखने को नहीं मिलते। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट क्रिस्प मोटरसाइकिल है, अच्छी बाइक है। और ये जो आप सामने हमारे कलर देख रहे हो ये आपका रॉयल एनफील्ड हंटर का एक नया कलर भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं हमारे 350 सीसी कैटेगरी के मोटरसाइकिल में तो हमारे जो चौथी मोटरसाइकिल हो जाती है वो आपकी हो जाती है मीटियोर 350 सीसी। अब मीटियोर में भी जो है वो हमें अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अभी नए कलर्स आए हैं जो कि काफ़ी देखने में बढ़िया है, जिसमें आपको एक ब्लू कलर मिलता है, एक आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा ग्रीन कलर मिलता है। उसके साथ साथ आपको एक ये कलर मिल जाता है जिसकी ब्रांडिंग यानी कि जो जिसका लोगो है ये लोगो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये एक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड क्रूज़र मोटरसाइकिल हो जाती है। अगर आप लोग लॉन्ग जर्नीज़ पर लेह लद्दाख या फिर साउथ तक भी ले जाना चाहते हो तो पिलियन के साथ भी ये एक बढ़िया मोटरसाइकिल हो जाती है। तो बेसिकली आज मैं आ गया हूँ हमारे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में और 350 सीसी सेगमेंट की जितनी भी मोटरसाइकिल बिकती हैं क्लासिक की, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो आपकी क्लासिक हो, चाहे वो आपकी हंटर हो या फिर चाहे वो आपकी मीटियोर हो, इन सारे के वेरिएंट्स जो है वो इतने ज़्यादा हैं। वेरिएंट्स के अराउंड आपको चेंजेस भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप लोग 350 सीसी कैटेगरी की रॉयल एनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल लेना चाहो तो आप लोगों को ये पता चल जाए कि इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो आपको सूट करती है और उसमें आप कितने में पैसे में लेकर के जा सकते हो, उसके आपके स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग कितनी हो जाती है और उसी के साथ साथ जिसमें आपको कुछ पैसे का मुनाफा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके करिए उसे सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा पेस्टन सलाम बॉस। अब रॉयल एनफील्ड की इन दोनों मीटियोर 350 पे आपको 2-2 हज़ार रुपये का जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे बिकॉज देयर इज़ अ कैश टू इट। और इसी के साथ साथ हम लोग अब चलते हैं हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि हो जाती है हमारी पहली मोटरसाइकिल। लेकिन उससे पहले मिलेंगे आज के अगेन हमारे को होस्ट से, जो कि हमारे को होस्ट जो हैं जिनको हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। अनूप भाई क्या हाल चाल? थक गया आप हैं आज, ऊपर बैठ गए और सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अनूप भाई असल बात क्लासिक 350 सीसी जो है, क्लासिक नहीं मतलब 350 सीसी सेगमेंट है, उसमें जो है इतने सारे वेरिएंट आते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कि कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए जो है वो बेस्ट वेरिएंट और बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, है ना। तो अब आप मेरे को ये बताइए, सबसे पहले हमारी जो 350 सीसी कैटेगरी में आपकी 4 मोटरसाइकिल्स आती है। एक आपकी हंटर आती है, एक आपकी स्टैंडर्ड आती है, एक आपकी क्लासिक 350 आती है और एक आपकी मीटियोर 350 आती है। लेकिन इन 4 मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, उसमें आपको चेंजेस मिल जाते हैं। वो सारे वेरिएंट और चेंजेस आपको आज पता चलने वाले हैं ताकि वीडियो के एंड तक आप अपनी क्लासिक 350 या स्टैंडर्ड 350 या हंटर 350 या फिर मीटियोर 350 चूज़ कर सके। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी मोटरसाइकिल से शुरू करें? द मोस्ट अफोर्डेबल वन, अफोर्डेबल और सबसे हल्की बाइक हंटर 350। बताइए सर, हंटर में हमें क्या क्या मिल जाता है, इस पर थोड़ा सा अच्छे से बताइए आप। हंटर 350 सबसे रॉयल एनफील्ड की सबसे हल्की और सबसे सस्ती बाइक है। छोटी बाइक है, एकदम चलाने में आसान है। अगर आपको सिटी राइड करनी है, गलियों में चलानी है तो हंटर प्रेफर कर सकते हो। और आप अगर यंग एज है
मतलब कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो बढ़िया बाइक है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए हाँ वो सबसे ज़्यादा लेते ही वही हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो हंटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अफोर्डेबल है, रॉयल एनफील्ड है, लुक अच्छी है, भाग जाता है। भाग हाँ, हल्की बाइक है, हल्की बाइक, 350 सीसी का इंजन है। रेशियो जो है वो बढ़िया हो जाता है। हाँ, और वेरिएंट की बात करें तो 2 वेरिएंट में बेसिक अपनी आती है, एक रेट्रो में एक मेट्रो में। इसमें आपको टोटल कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। रेट्रो आपका बेस वेरिएंट है। रेट्रो बेस वेरिएंट है, मेट्रो टॉप व्हील मिलते हैं, स्पोक मिलते हैं, सिंगल चैनल एबीएस सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। हाँ। और मेट्रो में आपको अलॉय व्हील मिलता है, अलॉय डबल चैनल एबीएस मिलता है। ये फर्क हो जाता है और इनफैक्ट थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फर्क होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग। थोड़ा सा मेजर माइनर। तो ये आपका वेरिएंट्स में डिफरेंस होता है। तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, रेट्रो मेट्रो। चेंजेस क्या है, रेट्रो में आपको स्पोक व्हील मिलते हैं और आपका सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। मेट्रो में जो है आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, डुअल चैनल एबीएस मिलता है। मीटर थोड़ा सा और बेटर मिल जाता है। अब हम लोग प्राइस करते हैं इसके कलर्स के बारे में और प्राइसिंग जानते हैं सब। कलर्स अपना रेट्रो में एक ही कलर आएगा, फैक्ट्री ब्लैक कलर आता है, पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक डाउन। उसके बाद आता है अपना जो मेट्रो है, मेट्रो में 2 कलर सेगमेंट है, एक डेपर है, एक अपना रेबल है। रेबल में 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट ब्लू, अपना रेड एंड ब्लैक, और आता है ग्रे एंड ब्लैक। और डेपर में सिंगल टोन है, सिंगल टोन में आपको ग्रे, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज, ठीक है। ये टॉप वेरिएंट का हमारा ऑरेंज कलर हो जाता है, टॉप वेरिएंट का डेपर ऑरेंज। डेपर ऑरेंज। अब ये मोटरसाइकिल जो है आपकी, इसके अंदर आपको 349 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24 bhp और उसी के साथ साथ 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये मोटरसाइकिल की आपकी टॉप स्पीड 120 बोली जाती है, बट मेरे हिसाब से आपकी मोटरसाइकिल 120 क्रॉस कर देती है। क्या कहते हैं? 120 क्रॉस कर देगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। और थोड़ा सा वाइब्रेशन का क्या इशूज़ है इस पे जब हाई रेप पे जाती है? हाई रेप पे जाएगी, वाइब्रेशन मतलब इतना नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल। इस पे वाइब्रेशन कम है। अगर आप लोग क्लासिक 350 या स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से, बुलेट से कंपेयर करो, तो इसमें आपको वाइब्रेशन जो है एज कम्पेयर कम मिलेगी, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। इसका इंच जो है वो मोटरसाइकिल की इंजीनियरिंग में गया हुआ है। ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल हमारी कितनी प्राइसिंग से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है सर? ये स्टार्टिंग है 175 से और 2 लाख तक जाती है। 1,75,000 से स्टार्ट होती है, 2 लाख तक जाती है। ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल। आवाज़ सुनो, मोटरसाइकिल कभी भी अगर आप ऑन करो तो ऑन करने के बाद उसका फ्यूल इंजेक्शन जो है वो चलने दिया करो, जो एक आवाज़ आती है। उसके बाद में ही मोटरसाइकिल को स्टार्ट करा करो, तो आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ जो है वो बढ़िया चलती रहेगी। ये हमने करा स्टार्ट। अब आप इसकी आवाज़ सुनो, अच्छी आवाज़ है इसकी, हाई रेव इंजन है ये। ये हो जाती है हमारी पहली मोटरसाइकिल, जो कि हो जाती है हंटर। आपकी 2 वेरिएंट में आती है, 1,75,000 रुपये से शुरू होती है, 2 लाख रुपए तक के जाती है। ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्डेबल रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल देख रहे हैं। बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट या फिर जिनको सिटी राइड्स करनी है, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे हाईवे राइड्स पर लेकर के नहीं जा सकते हो, आप इसे बिल्कुल लेकर के जा सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी मोटरसाइकिल, हंटर। अब हंटर के बाद हम लोग कौन सी मोटरसाइकिल चले? 350 सीसी बुलेट 350 चले। चलो आ जाओ, चलते हैं। तो अब अगर हम लोग बुलेट 350 के बारे में बात करें, तो बुलेट जो है ये हमारा 2024 में नया मॉडल आया हुआ है। अब बुलेट जो है ये यूजुअली आपकी क्लासिक 350 से अफोर्डेबल रहती थी पहले टाइम पर, लेकिन अब ये जो आपकी नई वाली बुलेट आ गई है, इसमें जो है आपको ऐसा जितना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपको क्लासिक 350 से डिफरेंस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता ही नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो तो बहुत माइनर डिफरेंस हो जाते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है आपको इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, उसमें जो है आपको 2 वेरिएंट में, जो इसका आपका डार्क मेटल का वेरिएंट है, उसमें जो है आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है जो आपकी क्लासिक 350 है, उसमें आपको जो है स्प्लिट सीट मिलती है, इसमें आपको सिंगल सीट मिल जाती है। तीसरी हो जाती है जो आपका इसका रियर फेंडर है वो आपका चॉप्ड है। क्लासिक 350 का रियर फेंडर और थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप रियर टेल लाइट की बात करो तो ये भी अब आपकी बदल गई है, जबकि लोगों को जो आपकी स्क्वायर शेप की मोटरसाइकिल की लाइट आती थी वो ज़्यादा पसंद आती थी। आप क्या कहते हो? लोगों का जो कस्टमर रिव्यू है हमारा, वो उनको पहले जो इंजन यूसी इंजन था वो भी ज़्यादा पसंद था, इसके पीछे की टेल लाइट भी ज़्यादा पसंद थी, आगे के सस्पेंशन, टायर, सब कुछ पहले वाले पसंद। बिल्कुल। तो जितना जितना रॉयल एनफील्ड को, स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल को जितना इंसान मॉडर्न करता चला जा रहा है, उतनी जो है वो इंसान को थोड़ी सी कम पसंद आती चली जा रही है, बिकॉज इस मोटरसाइकिल का जो टॉरा है वो इसके दुख दुख में है। अगर आप मेरी बात मानो तो इंजन पावर तो ऑलरेडी जो है आपकी SOSC हो गया है, DOSC से हट गया है, तो उसकी वजह से जो आपकी थंपिंग है, ये एक हाई डिस्प्लेसमेंट वाला थंपिंग इंजन है, और इसी वजह से इसकी एवरेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी। लेकिन E20 एमिशन आने के बाद आपकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम हुई है और आपकी एवरेज बढ़ी है। तो एवरेज कितनी प्रोवाइड करती है सर?
एवरेज 35। 35 का प्रोवाइड करती है। और बाकी अगर आप इंजन की बात करो तो इंजन जो है वो आपको सेम हंटर वाला मिल जाता है, 349 सीसी एयर ऑयल कूल्ड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 20.4 bhp, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसके अंदर जो है आपको वेरिएंट्स 3 मिलते हैं। अब वेरिएंट्स और प्राइसिंग जो है अनूप भाई बताएंगे। बेसिक हमारा वेरिएंट सिंगल चैनल EBS में आता है। मिलिट्री में अपने 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, रेड एंड ब्लैक। प्लेन होगा बिल्कुल सिंपल, वाइट कलर का लोगो होता है। वो स्टार्टिंग हो जाती है अपनी 199 ऑन रोड से। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मिड वेरिएंट में। मिड वेरिएंट हमारा पुराना वाला है, जो पहले कलर आता था ब्लैक में अपना गोल्ड स्ट्राइप्स के साथ। नॉर्मल बैजिंग होगी, क्रोम बैजिंग। उसका ऑन रोड प्राइस हमारा 2,25,000 निकल के आता है। 25। हाँ, उसमें भी 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं हमारे पास, ब्लैक है और मैरून। खूबसूरत कलर, मरून बहुत बढ़िया कलर है। अभी इन्होंने जो पहले का पुराना कलर है अभी लॉन्च करा है, तो एक नया ऑप्शन आता है हमारे पास, कस्टमर चॉइस है। इसके बाद हमारे पास सबसे ऊपर ये आता है ब्लैक गोल्ड। इसमें हमें क्या खास है जो सबसे टॉप वेरिएंट है? टॉप वेरिएंट के अलावा कलर ही है, ना? क्योंकि इसके टैंक की भी खास बात है। अनुभव भाई बताओ इसके टैंक की क्या खास बात है ब्रो? हैंडमेड ब्रो। हाँ हैंड पेंटेड। ये वो तो मिड वेरिएंट में भी हैंडमेड आता है, इसमें भी हैंड पेंटेड है। इसमें क्या है, ये जो अपनी कलर है, ये जो स्ट्राइप्स है इनका कलर है, ये है रोज गोल्ड कॉपर बोलते हैं इसे। ये बदला गया है इस बार? ये बदला गया, हाँ ये बदला गया है। पहले तो हमारा गोल्ड आता था, अब ये कॉपर कर दिया और पहले इससे थोड़ा सा अपना ग्लॉसी और मैट में दिया, तो ये ग्लॉसी है, सेंटर में आपका मैट हो जाता है, उसके बाद लेकिन यहाँ पर आपका ग्लॉसी हो जाता है, इस वजह तो ये से दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। और अगर आप मेरे से पूछो तो टॉप वेरिएंट ये आपका क्लासिक 350 का खड़ा है, और ये जो है आपकी स्टैंडर्ड खड़ी है। अगर आप मेरे से पूछो मैं कौन सी मोटरसाइकिल लूँगा, आई विल गो फॉर द स्टैंडर्ड वन, बिकॉज जो 2024 वाली बुलेट स्टैंडर्ड है वो आपकी पता नहीं कैसे क्लासिक 350 से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। पता नहीं उसके हैंडल में क्या सीन है, जबकि आप अगर आप देखोगे ना तो मोटरसाइकिल में कोई भी चेंजेस नहीं है इंच बाई इंच का, लेकिन तब भी चलाना जो है वो इसका बेटर हो सकता है। इसकी सिंगल सीट की वजह से ज़्यादा बेटर हो, बिकॉज अगर आप क्लासिक 350 की सीट की बात करो वो थोड़ी सी स्टिफ है, ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। 3 वेरिएंट्स आते हैं इस मोटरसाइकिल के। वेरिएंट्स की आपको प्राइसिंग बता दी गई है। चेंजेस आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क और रियर आपको ड्रम मिलता है। उसके बाद में जो आपका मिडिल और टॉप वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क भी मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इसमें ट्रिपर नेविगेशन लगवाना चाहते हो तो अलग से एसेसरी का पार्ट आता है, जो कि कितने का है सर? ये अब लगवाओ तो एसेसरी में नहीं आता, वो बेसिकली स्पेयर में आता है। स्पेयर में अगर आप चाहो तो कस्टमाइज करके अपने प्लांट से मंगा सकते हैं, उसमें कस्टम बुकिंग होती है तो वहाँ से आ जाएगा। अगर आप एज पार्ट लगवाते हैं तो वो अपना 5500 से 5700 के बीच में 5-6 हज़ार रुपये की आपकी मोटरसाइकिल आ जाती है। मतलब 5-6 हज़ार रुपये का जो ट्रिपर नेविगेशन है वो आपका लग जाता है। हाँ। जो कि आपको लगवाना चाहिए, बिकॉज ये मोटरसाइकिल आप लोगे तो घर में तो बैठोगे है ना, इसको आप बाहर लेकर के निकलोगे। लेकिन स्टैंडर्ड के साथ ये कि आपका फॉल्ट आ जाता है कि इसके अंदर आपको सिर्फ स्पोक व्हील का ऑप्शन मिलता है, अलॉय व्हील का ऑप्शन आपका नहीं है। ये मोटरसाइकिल आपकी 2 लाख कितने से स्टार्ट होती है? 1,99,000 रुपये से स्टार्ट होती है, और 2,46,000 रुपये खत्म। 2,46,000 की 40 46 2,46,000 रुपीज़ तक की ये मोटरसाइकिल हमारी जाती है। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड से आगे चले, लेकिन एक बार इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। तो ये आपकी स्टैंडर्ड की आवाज़ हो जाती है। इसके अंदर आपको ब्लैक आउट इंजन मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट में ब्लैक आउट आपको एग्जॉस्ट मिलता है। मोटरसाइकिल देखने में बढ़िया लगती है, काफ़ी ज़्यादा जगह बैजिंग मिल जाती है, आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। लेकिन जो ज़्यादा गाड़ी बिकती है उसका नाम है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। अभी तक के इस मोटरसाइकिल की जो आपकी सेल्स है वो बाकी और किसी भी 350 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल से ज़्यादा हो जाती है। वो क्यों हो जाती है बताइए हमें अनूप भाई, ये मोटरसाइकिल लोग ज़्यादा क्यों लेते हैं? क्लासिक वैसे तो मतलब पहले देखा जाए तो स्टैंडर्ड हमारी बिकती थी, स्टैंडर्ड बिकती थी। स्टैंडर्ड में क्या था, हमारे पास कलर्स ऑप्शन नहीं थे। ये अभी आए हैं, 2024 में आए। तो सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा कलर्स ऑप्शन आए थे हमारे क्लासिक में आए थे। पहले भी आते थे उसी इंजन में, अब भी आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिकने का कारण पहले से ये था कि इसमें कलर प्रोवाइड करते थे, ज़्यादा ग्राफिक्स थे, लोगों को ज़्यादा पसंद, मतलब बहुत सारे कलर थे। और हर एक वेरिएंट में ब्रांडिंग जो है वो अलग हो जाती थी। हाँ। ये काफ़ी यूनिक पॉइंट है ये रॉयल एनफील्ड का। हाँ, हर एक मतलब जैसे क्रोम में हमारे पास ये जो गोल्डन बेस दे रखा हाँ जी। है, अगर आप इस यहीं डार्क वेरिएंट में जाते हैं तो आपको सिल्वर 3D बैजिंग मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप अगर उसमें हेलिकन में चले जाए, हेलिकन में चले जाओ, उसमें गोल्ड 3G बैटिंग मिलती है विद स्ट्राइप्स। और उसके बाद सिग्नल में चले, सिग्नल वाले का लोगो बहुत पसंद होता है लोगों को। सिग्नल्स तो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी तो एक बाइक है जिसकी पूरी हिस्ट्री है ना। कौन सी? सिग्नल्स में। कैसे? सिग्नल्स वो वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुई थी,
जिसमें मतलब पहले इन्होंने मोटरसाइकिल बनाई थी, उसका नाम था सिग्नल्स। जैसे अपना वो जो सोल्जर हैं अपने बैग पे कैरी कर सकते थे पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलिंग के लिए, तो इसलिए वहाँ से वो थीम निकल के आई है। उसके पीछे लिखा होता है TP28, तो वो जो TP28 टायर प्रेशर 28 है, 28 उस बाइक का टायर प्रेशर होता था, तो अभी भी आ रहा है। उसमें बैज लिखा हुआ था, एक यूनिक अपना नंबर भी आती है ना, हर एक बाइक का अलग नंबर। तो ये जो है अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड से रखते हो या फिर इंटरेस्ट रखते हो, तो सिग्नल आपके लिए हो सकती है। सिग्नल जो है ये आपका बॉटम से थर्ड वेरिएंट हो जाता है, बॉटम से थर्ड, है ना, बॉटम से आपका थर्ड वेरिएंट हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्लासिक पर आ जाते हैं। क्लासिक में हमें जो वेरिएंट्स मिलते हैं वो हमें 6 वेरिएंट्स मिलते हैं। बताइए सर कौन कौन से? सबसे पहले तो रेडिश सीरीज़ है, जिसमें 2 कलर हमारे पास आते हैं, रेड और ग्रे। और रेड और ग्रे इन दोनों ही कलर्स अगर आप यहाँ शोरूम से आकर के ले जाते हो तो आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट है ब्रो। यह भी चल रहा है, ये अभी चल रहा है, बस इस वीडियो के लिए आपको कोई वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। रॉयल फील्ड डिस्काउंट देता ही नहीं ब्रो। और उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हेलिकन सीरीज़ है। रेडिश सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है 2,20,000 से। उसके बाद हम हेलिकन में जाएंगे। हेलिकन में भी हमारे पास 2 कलर्स ऑप्शन आते हैं, एक ग्रीन और एक ब्लैक। ठीक है। हेलिकन हमारे पास एक ऐसा सेगमेंट है जो डुअल चैनल एबीएस, सिंगल चैनल एबीएस दोनों में आता है। इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस का ऑन रोड जो प्राइस होगा 2,25,000 है, और डुअल चैनल का 2,30,000। 5,000 रुपये का 5,000 रुपये लेना चाहिए आपको। वो प्रेफर करता है आप चलाते कैसे हैं। आपको सिटी राइड करनी है तो सिंगल चैनल सही है, अगर ज़्यादा जाना है तो डुअल चैनल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिग्नल्स आता है। सिग्नल्स में भी 2 कलर ऑप्शन है। उसमें सिग्नल्स पहला है जिसमें ब्लैक आउट इंजन आता है स्टार्टिंग से। ठीक है। उसमें 2 कलर आते हैं, एक मार्स ग्रे जो आर्मी टाइप में है, उसके बाद डेजेस्टेंट जो आप ये जैसे खाकी कलर बोलते हैं, तो 2 कलर हो गए। वो अपना जो ऑन रोड प्राइस उसका निकल के आता है 2,45,000। 2,45,000। हाँ। अभी हम लोगों ने शुरुआत हेलिकन वो रेडिश की कितनी प्राइस थी? 2,20,000। 2,20,000 से शुरू होती है। उसके बाद में हमारी 2,54,000 रुपये तक की जाती है। 54,000। 2,54,000। हाँ, 2,54,000 रुपीज़ तक की जाती है, जो कि ये वेरिएंट है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग आएंगे। अभी हम लोग सिग्नल पर है। तो पहले क्या हो जाता है, पहले आपका रेडिश आया, फिर आपका हेलिकन आया, फिर आपका सिग्नल आया। सिग्नल में भी आपके 2 कलर है। उसका सिग्नल से अगर हम लोग ऊपर उठते हैं तो फिर आ जाता है हमारा ये खड़ा हुआ है, ये है क्लासिक का डार्क एडिशन। एक ये कलर आ जाता है। ठीक है। इसमें हमें क्या चेंजेस मिलते हैं सर बताइए? इसमें सबसे पहले तो हमारा कलर मैट ब्लैक है, इसमें शाइन नहीं है। सबसे यूनिक बात ये है, इसकी पूरा ब्लैक आउट है, एलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस है। ठीक है। ये क्लासिक में मिल जाता है। एक ही सेगमेंट है जिसमें एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर आता है। डार्क सेगमेंट में डार्क सेगमेंट अगर आप लोगों को एलॉय व्हील चाहिए तो फिर आप लोगों को डार्क सेगमेंट लेना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको 2 कलर मिलते हैं, एक आपका ग्रे और एक आपका ये ब्लैक। तो अगर हम लोग क्लासिक 350, अगर हम लोग डार्क वेरिएंट से ऊपर जाते हैं तो फिर हमारे पास वापस आ जाता है क्रोम क्लासिक का 350, जो कि हमारा क्रोम एडिशन हो जाता है। अब क्रोम एडिशन में हमें क्या क्या मिल जाता है? अगर आप बाकी जैसे बहुत बेसिक है, अगर आप देखो तो वो डार्क एडिशन है तो उसमें सब कुछ ब्लैक आउट है। अगर आप देखो एक क्रोम एडिशन है तो इसमें सब कुछ चमक रहा है। तो इसके अंदर भी आपको 2 कलर थीम मिलती है, एक आपकी रेड और एक आपकी ब्राउन। ये ब्राउन मिलती है, जो कि आपके सामने खड़ी है। अब मैं मोटरसाइकिल की थोड़ी सी आपको डायमेंशंस वगैरह बता देता हूँ। इस मोटरसाइकिल की जो आपका वेट है वो आपका 196 kgs का आपका वेट हो जाता है, थोड़ा सा हायर साइड हो जाता है। उसके बाद इसमें आपको 13 लीटर का टैंक मिलता है। इसमें आपको सबको हैलोजन सेटअप मिलता है, इसमें आपको एलईडी नहीं मिलता है। उसके बाद इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलता है वो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक एलसीडी स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपकी ट्रिपिंग, नेविगेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ आई बटन से कंट्रोल करके आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में टायर सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट आपका 19, रेयर आपका 18 हो जाता है। इसमें आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स मिलते हैं। सिंगल चैनल अगर आप डुअल चैनल एबीएस की मोटरसाइकिल लेते हो तो 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और डुअल चैनल एबीएस मिलता है। अगर आप सिंगल लेते हो तो ड्रम वाला चीज़ जो है वो आपकी अलग हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसके इंजन पर आ जाए, इंजन में आपको बता चुका हूँ, वही सेम इंजन 349cc एयर कूल्ड इंजन, 20.4 bhp और 27 Nm स्टॉक, 5 स्पीड गियर बॉक्स में मोटरसाइकिल की आपकी टॉप स्पीड 120 हो जाती है। लेकिन ये मोटरसाइकिल आपकी क्रूज़ करने के लिए बनी गई है, चिल करने के लिए बनी गई है, इसको भगाना नहीं होता है ब्रो। तो भगाना है तो गो फॉर द रॉयल फील्ड हंटर, वो आराम से आपकी भागेगी। भगाना है तो गो फॉर दी हिमालय 450, भगाना है तो गो फॉर GT 650 इंटरसेप्टर। बट ये आपकी भगाने के लिए नहीं है, ये आराम से चलने के लिए एक शाही सवारी हो जाती है। ये बुलेट है मेरी जान। तो जो आपकी क्रोम है ये आपकी कितने की पड़ती है ब्रो? क्रोम का ऑन रोड प्राइस आता है हमारा 2,54,000। 2,54,000 रुपये। तो 2,20,000 रुपये से शुरू होती है, 2,54,000 रुपये तक मोटरसाइकिल जाती है। 6 वेरिएंट आपके 12 कलर्स।
आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड हो रखी है इस मोटरसाइकिल की। तो दुक दुक तो अगर मान लीजिए अगर इसमें हम पंजाबी ढोल वाला साइलेंसर लगवा लेते हैं तो आवाज़ तो वैसी हो जाएगी, वापस हमारी दुगदुगाने वाली है ना, आवाज़ आती है। हाँ, तो मतलब कोई सीन नहीं है। रॉयल एनफील्ड अभी भी वही है, आराम से कोई आवाज़ में जो लोग कह रहे हैं कि पावर कम हो गई है, आवाज़ बदल गई है, डिफरेंस बदल गया है, अब रॉयल एनफील्ड में वो बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। सेम वही मोटरसाइकिल है, इनफैक्ट और बेटर हुई है। लेकिन जिन लोगों के पास भी वो पुराना खजाना है, जिनके पास G2 है, जिनके पास 1970s की बुलेट है, जिनके पास मचिज्मो 500 रुपी, जिसमें मचिज्मो 500 सीसी की कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, अब ये सब जो है आप सोना रखे, उसको आराम से रखे रहो। अगर ये आगे जा करके हीरे में भी कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उन मोटरसाइकिल्स को आप बेचना या फिर एज अ कलेक्टर रख भी सकते हो, वो बेचना ही नहीं है। बिल्कुल। तो रॉयल एनफील्ड की जो मोटरसाइकिल है वो जितनी पुरानी होती है उतना उसका प्राइस बढ़ता रहता है। अगर आप देखो तो 2008 में अगर जो क्लासिक लॉन्च हुई थी, ये क्लासिक की प्राइस क्या थी जब लॉन्च हुई थी? 1 लाख रुपए के आसपास थी ना मोटरसाइकिल। अब आप देखो वही मोटरसाइकिल आपकी 2.5 लाख रुपए की। तो अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में अपनी क्लासिक बेचने भी जाते हो ना, तब भी उसके आपको 1 लाख प्लस रुपए मिलेंगे, जो कि आपकी पुरानी मोटरसाइकिल हो जाती है करीब 10-12 साल की। तो ये फायदा हो जाता है अगर आप एक रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल लेते हो, बुलेट या फिर क्लासिक 350 की, बिकॉज इसकी रीसेल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बहुत अच्छी। ठीक है, तो अब हम लोग क्लासिक से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोगों ने आपको अपना हंटर वाला सारी चीज़ें बताई दी थी। अब अगर हम लोग हंटर से भी आगे आ जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाती है क्रूजर सेगमेंट की मोटरसाइकिल, एंड द नेम ऑफ द मोटरसाइकिल इज मीटियोर 350। अब मीटियोर 350 जो है ये हमारी क्लासिक और बुलेट इनसे थोड़ी सी अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है? ये मोटरसाइकिल की हमारी सीट हाइट जो है वो 765 mm है। उसका रीज़न क्या है? क्रूज़र मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा लेड बैक है। जो राइडिंग ट्रायंगल है उसमें फुट पैक्स थोड़े से आगे हो जाते हैं, ताकि आप हाईवेज पे जब चला रहे हो तो आपके जो सिटिंग पोस्चर है उसमें आपको तकलीफ ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर जो है वो कन्वर्ट कर सको। हर एक मोटरसाइकिल ब्रांड का सिर्फ एक यही मोटो होता है कि उनकी मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, बिकॉज जब ज़्यादा चलेगी तभी सर्विसिंग होगी, जब ज़्यादा चलेगी तभी एक्सेसरी होगा, जब ज़्यादा चलेगी तभी मोटरसाइकिल टूटेगी और बनेगी, और वही होता है प्रॉफिट। तो ये मोटरसाइकिल वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चलती है, और ये मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो टैंक है वो भी आपको 15 लीटर का मिल जाता है, और इसका एवरेज भी जो है वो आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर से बेटर हो जाता है। इंजन आपको वैसे ही सेम मिलता है 349 सीसी का, वो आपका सेम है। प्लस इसमें आपको जो चेंजेस मिल जाते हैं वो आपको इसमें एक टॉप वेरिएंट में से आपका ट्रिपल नेविगेशन वाला ऑप्शन जो है वो आता नहीं आता। टॉप वेरिएंट में ट्रिपल नेविगेशन भी आएगा, LED हेडलैम्प आएगा और अपना विंडशील्ड बैकरेस्ट सब लगा हुआ है। आप बताइए मुझे ये इसके कितने वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट के अराउंड क्या क्या चेंजेस हैं? इसमें 4 बेसिक वेरिएंट आते हैं, 4 सब। बेस वेरिएंट हमारा होता है फायरबॉल जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, उन दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर भी 2-2 हज़ार रुपये ऑफ है। ठीक है, तो क्लासिक लेना चाहते हो बेस वेरिएंट या फिर मीटियोर लेना चाहते हो बेस वेरिएंट, इन दोनों के बेस वेरिएंट में 2-2 हज़ार रुपये ऑफ है अगर ये वीडियो लेकर के जाते हो। नहीं तो कहीं भी जाकर के जोर लगा लो, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बताओ। बेसिक 4 वेरिएंट आते हैं। स्टार्टिंग अपनी फायरबॉल से होती है। फायरबॉल में आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, मैट ग्रीन और ब्लैक, ठीक है, ये कलर ऑप्शन मिलेंगे। स्टार्टिंग प्राइस इसका 2,35,000 है। उसके बाद हमारा स्टेलर आता है। स्टेलर अपना सामने जो खड़ा है वो स्टेलर है। स्टेलर में हमारे 3 कलर ऑप्शन है, मैट ब्लैक, ब्लू और मरून। मैट ब्लैक, ब्लू, मरून। इसका ऑन रोड जो प्राइस आता है वो 2,45,000 रुपये है। इसके बाद आता है अरोरा। अरोरा में हमारे पास अरोरा जो होता है हमारा मीटियोर के सारे वेरिएंट एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं, लेकिन वो स्पोक्स रेट्रो फील में उसमें टायर थोड़े से, मतलब जो टायर आएंगे वो ट्यूबलेस होंगे, लेकिन स्पोक्स की वजह से ट्यूब डाल रखा है उसमें। अगर आप एलॉय फिट कराते हैं तो टायर चेंज कराने की कुछ ये सिस्टम क्या है? लोग जब मुझसे कहते हैं कि ये स्पोक व्हील है लेकिन ये ट्यूबलेस है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्पोक्स के साथ जो टायर होते हैं फिटिंग के लिए, जो नॉन ट्यूबलेस टायर होते हैं वो अलग होते हैं और ट्यूबलेस टायर अलग होते हैं। तो हम जो नॉन ट्यूबलेस टायर हैं वो एलॉयज के साथ फिट नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्यूबलेस टायर हैं वो स्पोक्स में भी फिट कर सकते हैं और एलॉयज में भी फिट। तो इसीलिए स्पोक में ट्यूबलेस करके इसमें ट्यूब भी डाल देते हैं सेफ्टी के लिए। अगर आप चाहो तो एलॉय लगवा सकते हैं न्यू टायर्स में, तो आपको टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आएगा, तो वो थोड़ा रहेगा। अच्छी बात समझा। अभी आप लोग भी समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था जब लोग कहते थे कि स्पोक व्हील है और टायर अलॉय ट्यूबलेस है। मैं कहता था ये क्या सीन चल रहा है, मुझे पता नहीं था, मैं पूछ भी नहीं पाता था। फाइनली आज पूछ लिया और पूछने से आ गई जानकारी भी। आई होप कि आपको भी जानकारी आ गई होगी। तो हम लोग क्या कह रहे थे, इससे कौन से वेरिएंट पे थे? अरोरा। हाँ। अरोरा में हमारे पास 3 कलर ऑप्शन आते हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। वो ऑन रोड प्राइस हमारा 2,50,000 निकल के आता है। उसके बाद हमारे पास जो कलर वेरिएंट आता है सुपरनोवा। सुपरनोवा टॉप वेरिएंट है। उसमें क्या डिफरेंस है? हमारे पास ट्रिपल नेविगेशन, LED हेडलैम्प, वाइजर, बैकरेस्ट और ब्राउन शीट।
ब्राउन शीट, ब्राउन शीट। ये आपको ये changes किसी भी मीटियोर के सेगमेंट में ब्राउन शीट नहीं आती, सिर्फ सुपरनोवा में। और सिर्फ एक स्टैंडर्ड में आ रही है ब्राउन शीट, देखा आपने? हाँ, स्टैंडर्ड में बड़ी brown sheet। खूबसूरत लग रही है स्टैंडर्ड वाली ब्राउन शीट भी, है ना। तो ये आपको चेंजेस मिल जाते हैं सुपरनोवा में। बाकी मोटरसाइकिल आपकी स्पेक्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। जो आपकी सुपरनोवा है उसकी प्राइसिंग कैसा होती है? 2,62,000। 2,62,000 रुपए की हो जाती है मीटियोर। तो अगर आप एक क्रूजिंग सेगमेंट की मोटरसाइकिल देखना चाह रहे हो तो वैसे भी बहुत सारी एक नई नई ब्रांड्स भी आई हैं अनूप भाई, आपको पता है थोड़ा सा? अभी आई है बेंडा की एक मोटरसाइकिल है, बेंडा, वो जो क्रूजर मोटरसाइकिल है ना, हाँ। 600-500 सीसी। 500 वो उसका क्या सीन है? आपको क्या लगता है कि कुछ कंपटीशन देंगी ये नई ब्रांड जो आई है रॉयल? देखो, रॉयल एनफील्ड का सबसे पहले तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता। रॉयल एनफील्ड जावा 350 एक अच्छी मोटरसाइकिल जावा सही है, लेकिन उसका जो इंजन है, इंजन की लाइफ नहीं है पहली बात तो। इसका एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, उसका लिक्विड कूल्ड इंजन है। पावर आउटपुट ज़्यादा है, 30 लेकिन जब पावर आउटपुट ज़्यादा होती है तो माइलेज गिर जाती है, ठीक है। कस्टमर को माइलेज नहीं मिलेगी। यहाँ 35-40 की माइलेज मिलती है, वहाँ आपको 20-25 की माइलेज। सरप्राइजिंगली जो जावा 350 आई है उसके अंदर आपको 35 to 40 किलोमीटर का यूज़र रिव्यू का माइलेज मैंने पर्सनली पता करा है कि वो दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जावा 350 जो है ये एक वर्दी कंपटीशन हो जाता है हमारा क्लासिक 350 का, लेकिन एक डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता। उसका रीज़न ये हो जाता है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल पे करो तो आपको एक वास्ट लार्ज वैरायटी मिल जाती है ना मोटरसाइकिल्स की। वहीं अगर आप जावा पर जाओ 350 पे तो वहाँ पर आपको एक सिर्फ एक मोटरसाइकिल मिलती है जो कि 350 सीसी की है। अच्छी मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर आप सर्विस चेन, सर्विस हिस्ट्री की बात करो, एक्सपीरियंस की बात करो, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होने की बात करो, थोड़ा सा इंजन हीटिंग की बात करो, तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाता है। और रॉयल एनफील्ड अभी कुछ टाइम से जो है वो अपना बीस्ट मोड में चल रहा है, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल्स निकालता चला जा रहा है। और जो अपडेट्स कर रहा है वो एक्चुअली ऐसे अपडेट्स हैं जो कि लोगों को चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द LED सेटअप। उसके अलावा आपको सारी अपडेट जो है वो रॉयल एनफील्ड करके दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको कुछ ऐड करना है इसमें सुपरनोवा के अलावा और कुछ ऑफर देना है आप? नहीं अपनी तरफ से तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदवा रहे किसी ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, पर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो जाती है हमारी मीटियोर 350। मीटियोर 350 जो है काफ़ी बढ़िया सीसी की, काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी की मोटरसाइकिल है, इंजन कैपेसिटी की 350 सीसी। और इससे ज़्यादा अगर आपको कैपेसिटी की मोटरसाइकिल चाहिए तो इसी सेगमेंट में आपकी आ जाती है सुपर मीटियोर जो कि आपकी 650 सीसी है। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हो, हंटर जो है आपकी 350 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है। अगर आप जो अभी नई बाइक आई है आपकी शॉटगन, अगर आप शॉटगन 650 को ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि हंटर का बड़ा रूप है। अभी बाहर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा फ्रंट से, तो मुझे लगा कि हंटर थोड़ी हैवी हो गई है। तो एक ये मैंने चीज़ आज नोटिस करी, आप लोग बताना अगर आप भी सेम फील करते हो कि नहीं। तो ये दोनों मोटरसाइकिल आपको 650 सीसी में भी मिल जाएगी जो कि आपकी शॉटगन होगी इसकी, और जो कि आपकी इसकी सुपर मीटियोर होगी। उसके बाद में आपकी जो क्लासिक है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी, आपकी जो स्टैंडर्ड है वो भी आपकी एज इट इज़ रहेगी। अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए, तो अगर आप क्रूजिंग पे जाना चाहते हो, आपका सफ़र जो है वो लंबा करते हो, तो ये मोटरसाइकिल है आपके लिए। अगर आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो, सिटी में राइड करते हो और थोड़ा सा कोकी और छोटी मोटरसाइकिल चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो और थोड़ी सी भागे ज़्यादा, हाई रेव इंजन वाली, तो आपकी हंटर हो जाती है। अगर आपको क्लासिक 350 के कलर्स, थीम और बाकी सारी चीज़ों से प्यार है तो आपकी हो जाती है ये जो आप मेरे सामने खड़ी हुई है क्लासिक 350 की। कौन सा कलर है ब्रो? क्रोम एडिशन जो है ये आपका कलर हो जाता है। लेकिन आप मेरे से ये बताओ भाई कि जैसे इतने सारे वेरिएंट आते हैं, 199 से शुरू हो रही है ना, और आपकी 2.5 लाख रुपए तक की चली जा रही है। अब मेरे को आप ये बताओ कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा हो जाता है जो कस्टमर सबसे ज़्यादा लेता है? क्लासिक में डार्क वेरिएंट लेता है अलॉय व्हील की वजह से। अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर हैं, डुअल चैनल ABS है, सिंगल डिजिटल मीटर है, मतलब सारी क्वालिफिकेशन सेम है। बस उसमें एडिशनल ये अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको। तो अगर आप क्रोम लेते हो तो उससे 5,000 रुपये महंगी है, लेकिन आपको अलॉय व्हील ट्यूबलेस उसमें भी नहीं मिलता। वो फील है लुक का, तो लुक वाली बात है। तो अगर आपको पता चल चुका है, अगर आपको क्लासिक लेना है तो फिर आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए। अगर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर चाहिए तो फिर आप डार्क लोगे, लेकिन अगर आपको और कोई कलर पसंद है तो चॉइस आपकी हमेशा होगी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि क्लासिक और स्टैंडर्ड में एट प्रेजेंट आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, तो मैं आपको स्टैंडर्ड कहूँगा 2024 वाली, बिकॉज इसका कलर बहुत रिच लग रहा है, मोटरसाइकिल ज़्यादा कंफर्टेबल है और इन दी एंड बुलेट है मेरी जान, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अनूप भाई बहुत बहुत शुक्रिया परेशान करने के लिए। फिर से आऊँगा परेशान करने के लिए जब हम लोग करेंगे 650 सीसी सेगमेंट की सारी मोटरसाइकिल का क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा जर्नलिज्म वाले एंगल पे लेकर के जाते हैं क्या
हम लोग बहुत जल्दी आएंगे जिसमें हम लोग 650 सीसी कैटेगरी का सारी मोटरसाइकिल का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी मोटरसाइकिल है कि नहीं है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप भाई, आपसे फिर से आकर के मैं मुलाकात करता हूँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी कैटेगरी की बिकने वाली सारी मोटरसाइकिल्स के बारे में बताया है, सारे वेरिएंट्स के बारे में बताया है। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो, ये वीडियो आप फिर से देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं 350 सीसी कैटेगरी की, तो उनको पता चल जाए कि कौन सी मोटरसाइकिल उनके लिए हो जाती है एक बेस्ट ऑप्शन और वो कितने में मिल जाएगी, फाइनेंस क्या करा लेंगे। और इसी के साथ साथ आपका क्लासिक और मीटियोर पे आपके 2 ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि आपका कैश डिस्काउंट है, आप उसे आकर के यहाँ पर अवेल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, बेस्ट एंड सलाम।